बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 8th और 9th के चैप्टर नंबर 5 जो कि सेल साइकिल जिसका टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका ये जिन जिन स्टूडेंट्स को नोट्स मिले हैं तो उनके नोट्स में ये क्वेश्चन नंबर 1 भी है। What is cell cycle? Describe various phases of interface of cell cycle with diagram। यह आपका चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल साइकिल जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है जी। तो मुख्तसरन आप इस सेल साइकिल की डेफिनेशन ये देख लें कि सीरीज़ ऑफ इवेंट्स इन यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स डिवीज़न, यानी कि इवेंट्स की एक इवेंट्स का तसलसल यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं। उस सेल के अंदर जो कि लेके जाता है उसकी आगे डिवीज़न तकसीम की तरफ। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की आगे किधर लेके जाता है, लीडिंग टू इट्स डिवीजन। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स इन द यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। अब सेल साइकिल जो है इसके पीरियड्स हैं। पीरियड्स ऑफ सेल साइकिल के अंदर 2 इसके मेन फेजेस हैं, ये पीरियड्स हैं। इनमें सबसे पहला जो है वो है इंटरफेस और सेकंड है एम फेज। एम फेज इज आल्सो कॉल्ड डिवीजन फेज। ओके, डिवीजन मीन तकसीम, तकसीम होने का, फेज मीन मरहला। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंटरफेस एंड देन यू विल आल्सो कम टू नाउ द सब फेजेस ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस ये जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे इंटरफेस, इसकी आगे सब फेजेस भी हैं। सब फेजेस वो भी हम पढ़ेंगे, एम फेज को हम बाद में आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा पीरियड ऑफ सेल है इसमें पहला हमारे पास फर्स्ट है इंटरफेस। लेकिन इंटरफेस को समझने से पहले ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, इनके अंदर कुछ वर्डिंग्स हैं। ठीक है, जैसा कि ये रिबोसोम्स हो गया, जैसा कि एंजाइम्स हो गया। ठीक है, ये हमारे टॉपिक में ये वर्ड्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ये मैंने आपको 8th क्लास में भी पढ़ाया था। डीएनए रेप्लिकेशन, इसको भी मैं वाज़ेह करूँगा। सिंथेसाइज, व्हाट डज इट मीन। एंजाइम्स, खामुरे क्या होते हैं, और रिबोसोम्स, रिबोसोम्स क्या होते हैं। इसी तरीके के साथ स्पिंडल फाइबर्स, ये क्या होते हैं। ये 5 हमारे पास टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुई हैं। ठीक है जी। तो ये 5 टर्म्स मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँ आपको, ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये क्या होते हैं। इसी तरीके के साथ ये जिस तरह डीएनए रेप्लिकेशन, ये क्या होता है। सिंथेसाइज, किसी चीज़ को करना, व्हाट डज इट मीन। एंजाइम्स एंड रिबोसोम्स। पहले इनको आप समझ लें ताकि जब मैं फिर दोबारा यहाँ से इंटरफेस पीरियड्स ऑफ सेल से स्टार्ट करूँ तो ये वाली टर्म्स आपके माइंड में पहले से ये क्लियर हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन से क्या मुराद है। रेप्लिकेशन जो है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग एंड डुप्लीकेटिंग आ डीएनए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, 3rd, 4th, 5th में। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन। ये एक ऐसा मरहला है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग एंड डुप्लीकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं उनको कॉपी करना और डुप्लीकेट बनाना। ठीक है, मॉलिक्यूल से आगे मजीद फर्दर उससे कॉपी करना,
ये वो वाला प्रोसेस है, वो वाला मरहला है। तो डीएनए रेप्लिकेशन से आपने डीएनए मॉलिक्यूल्स की कॉपिंग एंड डुप्लीकेटिंग प्रोसेस लेना है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड टर्म जो यूज होती है रिबोसोम्स। रिबोसोम्स जो हैं दीज आर यूज टू मेक द प्रोटीन। ठीक है, रिबोसोम्स क्या करते हैं? टू मेक द प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा जी, प्रोटीन किसके लिए बनाते हैं? नीडेड इन सेल। सेल के अंदर, आपको मैंने सेल के पिछले चैप्टर में सेल में भी पढ़ाया था, सेल के अंदर प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन जो है उसको बनाने का काम कौन सा अंजाम देता है? रिबोसोम्स। रिबोसोम्स आर यूज टू मेक द प्रोटीन नीडेड इन सेल, जो सेल को जरूरत होती है। अच्छा, कौन से सेल? क्योंकि हमारा जो बॉडी है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, और ये जो सेल हैं फॉर एवरीडे लाइफ, जिंदगी के अंदर हमें जो जो काम करने पड़ते हैं उसके लिए हमें, आपको पता है, प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन जो है, और वो वाली प्रोटीन रिबोसोम्स बनाते हैं। किस में बनाते हैं? सेल्स के अंदर। ठीक है, एक सेल जो है उस सेल के अंदर बनाते हैं, इस तरह बहुत सारे सेल्स हैं उनके अंदर, और ये हमें इससे एवरीडे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम सर अंजाम देते हैं। अच्छा, इसी तरीके के साथ सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है वो बताता है, न्यूक्लियस टेल्स देम, रिबोसोम्स को न्यूक्लियस कमांड देता है। न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर वो रिबोसोम्स को कमांड देता है, किस बात के लिए? टेल्स देम विच प्रोटीन टू मेक, कि कौन सी प्रोटीन बनानी है। और फिर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियस द रिबोसोम्स मेक प्रोटीन इन द सेल। गोइंग अहेड टू द एंजाइम्स, एंजाइम्स खामरों को कहते हैं। इनका क्या काम होता है? प्रोटीन्स फंक्शनिंग होते हैं। ये एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन फंक्शनिंग, प्रोटीन को फंक्शन करते हैं, और ये स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को। बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, जिस तरह आप देखें कि रेस्पिरेशन के अंदर गैसेस जो हैं उनका एक्सचेंज होता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द गैसेस इज आल्सो कॉल्ड रिएक्शन। ये भी एक रिएक्शन है कि आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, खारिज कर देते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। सेल जो है, सेल का जो फंक्शन है, काम करने का जो तरीका है, और उसका जो स्ट्रक्चर यानी उसकी जो साख्त है, उसको रेगुलेट एंजाइम्स करते हैं। तो ये प्रोटीन फंक्शनिंग है। ये क्या हो गए हैं? प्रोटीन फंक्शनिंग। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेसाइज्ड। सिंथेसाइज्ड मीन तरकीब शुदा, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स हों तो उनको आप एक जगह इकट्ठा करके उसको एक कोई शक्ल देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये सिंथेसाइज्ड है। ठीक है, बिकमिंग पार्ट ऑफ एलिमेंट। सिंथेसाइज्ड मीन बिकमिंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का हिस्सा बनना, या दूसरे लफ्जों में आप इसको कह सकते हैं टू कंबाइन, कंबाइन कर देना, किसी चीज को मिला लेना। स्पिंडल फाइबर्स, द फिफ्थ वन, ये हैं रेशे जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और ये जो तकले रेशे हैं ये किसके लिए होते हैं? नेसेसरी टू इक्वली डिवाइड द क्रोमोसोम्स। जिस्म के अंदर क्रोमोसोम्स को, क्रोमोसोम्स भी आपने 8th क्लास में पढ़ा है, और 8th वाले जो है वो अपनी बुक में फिर दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इन्हीं की वजह से आगे फर्दर जो है वो आप समझ लें कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है वो मर्ज़ वजूद में आती है। तो नेसेसरी टू इक्वली डिवाइड द क्रोमोसोम्स, कहाँ पे? इन पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको इक्वली डिवाइड करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये एक नेसेसरी एजेंट का काम करते हैं। और फिर ये पेरेंट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स की डिवीजन होती है, ये पेरेंट सेल से आपने पढ़ा है आगे, इनसे 2 डॉटर सेल्स भी बनते हैं। ठीक है, और 2 डॉटर सेल्स के अंदर जो है वो सेम जो है, जिस तरह एक सेल है दूसरा सेल है, तो हर सेल के अंदर जो है वो इक्वली, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था, जो जो उसकी खुसूसियात होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो दोनों में सेम होंगी। तो पेरेंट सेल इनटू डॉटर सेल्स। तो ये हमारे जो हैं टर्म्स थी, डीएनए रेप्लिकेशन, रिबोसोम्स, एंजाइम्स, सिंथेसाइज्ड एंड स्पिंडल
स्पिंडल फाइबर्स, तो ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब हम आते हैं अपने शुरू वाले लेक्चर की तरफ, पीरियड ऑफ सेल्स। तो शुरू से सेल साइकिल जो है ये क्या है? सेल साइकिल एक चक्कर है, सीरीज ऑफ इवेंट्स, वाक़यात का, जिसमें मुसलसल कोई चीज़ जो है वकूअ पज़ीर होती है। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स इन यूकैरियोटिक सेल्स लीडिंग टू इट्स डिवीजन, तकसीम के मरहले की तरफ जो लेकर जाता है। जिस तरह आपने पिछली जमातों में, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। आपने गुज़श्ता क्लासेस में जो है एक चीज़ पढ़ी थी, मे बी यू हैव रिमेंबर्ड, के यहाँ पे प्लांट्स हैं, ठीक है जी। प्लांट्स को एक एनिमल खाता है या उसको बर्ड्स भी खाते हैं। बर्ड्स को फिर आगे आप देखें, ये एनिमल्स के अंदर आप ले लें, गोट ले लें, ठीक है, हॉर्स ले लें, काउज ले लें, ये इनको खाते हैं, ठीक है। फिर गोट्स, हॉर्स, काउज जो हैं ये प्लांट्स को खाते हैं, और प्लांट्स, इनसे आगे आप देखें, इनको आगे लायंस, टाइगर्स वगैरह जो है वो खा लेते हैं, ठीक है। फिर लायन और टाइगर्स जो हैं, इनकी जो डेड बॉडीज़ है वो मट्टी के अंदर मिक्स हो जाती है, सॉइल में, ठीक है। और फिर मट्टी से दोबारा जो है वो किस में चली जाती हैं? प्लांट्स में। तो ये जो है ये भी एक साइकिल है। आपने 5th क्लास में भी, 5th क्लास की साइंस में ये आपने पढ़ा होगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है, यही जो मिनरल्स हैं, यही जो इनकी एनर्जीज़ हैं, ये सारी की सारी परिंदों में, परिंदे पौधे खाते हैं उनमें चली जाती है, उनसे आगे दूसरे जानवरों में चली जाती है, ठीक है। सम एनिमल्स ईट आल्सो अदर एनिमल्स, एंड देन these animals on their death are converted into the soul. So all the ingredients in the bodies of these animals is also converted into soul, and then from the soul it is also further transferred to the plants, and this cycle जो है ये continually उसी तरह आगे further move करता रहता है। तो जिस तरह ये एक साइकिल है, सेम लाइक दिस ये सेल जो है इसका भी साइकिल है, और सेल जो है ये दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे पीरियड सेल्स के अंदर हमने देखा है इंटरफेस। सबसे पहले हम इंटरफेस को लेते हैं जी। इंटरफेस के अंदर जो है ये एक क्या है? इंटरफेस के इंटरफेस जो है ये पीरियड है, एक दौरानिया है बिटवीन एंड ऑफ वन मीटोसिस एंड द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मीटोसिस। जो फर्स्ट आपका 1 मीटोसिस है उसके एंड से लेके एक मीटोसिस जो है उसका पीरियड जब ख़त्म होता है, यहाँ पे एक मीटोसिस का पीरियड ख़त्म हुआ और यहाँ से आगे सेकंड मीटोसिस का चक्कर स्टार्ट हुआ, तो ये जो पीरियड है, ये दरमियान वाला सेंट्रल पीरियड, इसको हम इंटरफेस कहते हैं। और मिटोसिस जो है आगे आपका बाकायदा वो क्वेश्चन भी आएगा मिटोसिस, और ये मैं फिर आपको मियोसिस ये मैं आगे पढ़ूँगा। सेकंड है जी इसका इंटरफेस की जो सेकंड खुसूसियात है, ठीक है, या आप उसको कह सकते हैं मेन इवेंट्स जो इसके अंदर होते हैं, वो ये है कि इट लास्ट फॉर 90% ऑफ टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेल साइकिल। एक पूरे सेल के जो चक्कर की, पूरे सेल का जो चक्कर होता है, उस पूरे चक्कर को जो टोटल टाइम उसको ज़रूरत होता है, उसका जो ड्यूरेशन होता है टाइम, उस टाइम का 90% जो है वो हमारा इंटरफेस होता है, ठीक है जी। ये 90% इंटरफेस जो है इसका दौरानिया इतना होता है। और सिर्फ 90% नहीं, 90% किस चीज़ का? 90% ऑफ टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेल साइकिल। अच्छा जी, थर्ड जो है, जो इसका मेन इवेंट्स में थर्ड है कि ये जो इंटरफेस है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, नंबर 1। इसी को रेस्टिंग फेज इसको कहा जाता है, और ग्रोथ फेज भी होता है। ये एक लॉन्ग दौरानिया भी होता है, रेस्टिंग फेज होता है, और इसमें ये ग्रोथ फेज भी कहलाता है। किस चीज़ का? ऑफ सेल साइकिल। ये लॉन्गेस्ट, रेस्टिंग और ग्रोइंग फेज या ग्रोथ फेज है किसका? सेल साइकिल का। जो सेल साइकिल है उसका ये लॉन्गेस्ट फेज होता है। तो ये आपका इंटरफेज आ जाएगा। अब आगे आप देखें तो इंटरफेज जो है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप्स। इंटरफेस को आगे 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया, ठीक है। अभी हम फिलहाल इसको नहीं पढ़ रहे कि ये जो पीरियड ऑफ सेल है
इसमें एक इंटरफेज है और दूसरा एम फेज़ है। फिलहाल हम इंटरफेज पढ़ रहे हैं, एम फेज़ बाद में देखेंगे। तो इंटरफेज जो है ये आगे 3 सब फेजेस में डाइवर्ट होता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड G1 फेज, जी के साथ 1 लिखते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब हम देखेंगे G1 फेज जो है व्हाट इज इट एंड व्हाट इज दिस S फेज एंड देन द G2 फेज। सबसे पहले हम देखते हैं जी G1 फेज। G1 फेज जो है दिस इज, ये फर्स्ट वन है, दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट फेज। इसको फर्स्ट फेज भी कहा जाता है। और इसके अंदर होता क्या क्या है ये आपने आप ज़रा गौर से देखना है। इसमें जो फर्स्ट इवेंट है कि इसके अंदर न्यू सेल्स ग्रो करते हैं इन साइज। जो नए सेल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, सेल का साइज छोटा होता है तो वो आहिस्ता 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 ग्रो करते करते बड़ा होता जाता है। ये इसका पहला इवेंट होता है, इसमें पहला काम इस सारे फेज में ये होता है। सेकंड, इंटरनल केमिकल चेंजेस अकर। सेल के अंदर, सेल के बाहर नहीं, इंटरनल है। इंटरनल केमिकल चेंजेस आल्सो अकर ड्यूरिंग दिस फेज G1 फेज। G1 फेज के अंदर इंटरनल केमिकल चेंजेस इसमें होते हैं। तीसरी बात, प्रिपेयर डॉटर सेल्स फॉर DNA रेप्लिकेशन। DNA के रेप्लिकेशन के लिए यहाँ पे डॉटर सेल, ठीक है, डॉटर सेल को ये प्रिपेयर करता है। कौन सा सेल, G1 फेज। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है जी कौन से सेल के अंदर डॉटर सेल जो हैं वो DNA रेप्लिकेशन के लिए तैयार होते हैं, योर आंसर शुड बी G1, कि G1 फेज के अंदर जो है, G1 फेज जो है इसके अंदर डॉटर सेल जो हैं वो DNA रेप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं, उनको तैयार करते हैं। और DNA रेप्लिकेशन मैंने आपको बताया है, DNA रेप्लिकेशन का मतलब है कॉपीइंग एंड डुप्लीकेटिंग ऑफ DNA मॉलिक्यूल। इसमें DNA मॉलिक्यूल जो हैं वो कॉपी होते हैं और डुप्लीकेट होते हैं, बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पे है रिबोसोम्स एंड एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड। रिबोसोम्स और एंजाइम्स दोनों यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, कंबाइन होते हैं। रिबोसोम्स क्या है, प्रोटीन मेकिंग एजेंट्स हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन को आगे फंक्शन करते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर डिफरेंट काम है। इन्होंने प्रोटीन बनाई और इन्होंने प्रोटीन को आगे फंक्शन किया और जो रिएक्शन हो रहा है उसको ये स्पीड अप करते हैं। ठीक है, और सेल का जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वो भी कौन रेगुलेट करते हैं, एंजाइम्स। रिबोसोम्स का काम सिर्फ प्रोटीन बनाना है, एंजाइम्स का काम है उनकी साख्त और उनका फंक्शन सेल के अंदर करना। और ये दोनों रिबोसोम्स एंड एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड यानी कंबाइंड, कलेक्टिवली दे परफॉर्म देयर फर्दर इवेंट। उसके बाद सेकंड है हमारे पास जी S फेज और थर्ड नंबर पे G2 फेज। अब हम आते हैं S फेज के अंदर। S फेज जो है ये क्या है, S फेज आपको पता होना चाहिए, ये सेकंड फेज है। ठीक है, G1 इज द फर्स्ट फेज, S फेज इज द सेकंड फेज। सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूज। यहाँ पे जिस तरह आपने G1 फेज में पढ़ा है कि वहाँ पे सेल जो हैं वो ग्रो करते हैं और उनका साइज बढ़ता है, तो इस फेज के अंदर भी वो बढ़ने का, सेल के बढ़ने का अमल यहाँ पर भी जारी रहता है। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, रेप्लिकेशन ऑफ DNA अकर। अब यहाँ पे DNA की रेप्लिकेशन फर्स्ट सेल के अंदर आपने देखा था, ये प्रिपेयर डॉटर सेल, डॉटर सेल को तैयार करता है किसके लिए, फॉर DNA रेप्लिकेशन। फर्स्ट सेल के अंदर डॉटर सेल जो हैं वो तैयारी करते हैं DNA रेप्लिकेशन के लिए। DNA रेप्लिकेशन फर्स्ट सेल के अंदर, फर्स्ट फेज के अंदर नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट फेज के अंदर सिर्फ डॉटर सेल्स जो हैं वो DNA रेप्लिकेशन के लिए तैयार होते हैं, जबकि सेकंड फेज S फेज के अंदर रेप्लिकेशन ऑफ DNA अकर। इस फेज S फेज के अंदर DNA की रेप्लिकेशन जो है वो शुरू हो जाती है, कॉपीइंग करना S फेज में शुरू हो जाता है मॉलिक्यूल्स का, DNA मॉलिक्यूल्स का। इसी तरीके से थर्ड जो इसका इवेंट होता है, न्यू स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज। जो नए रेशे हैं, जो नए स्ट्रैंड्स हैं वो क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, वहाँ पे वो कलेक्टिवली कंबाइन होते हैं। फोर्थ नंबर पे, ऑन कंप्लीशन ऑफ DNA
रेप्लिकेशन, जब डीएनए की रेप्लिकेशन मुकम्मल हो जाती है तो क्रोमोसोम्स बिकम डुप्लीकेटेड। फिर यहाँ से, ठीक है, अब देखें वहाँ पे डॉटर सेल्स जो हैं, ये यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में डॉटर सेल्स प्रिपेयर हुए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। सेकंड फेज़ में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए शुरू हो गई, और फिर यहाँ पर ही इसी फेज़ के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेशन मुकम्मल होती है तो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट शुरू हो जाते हैं, डुप्लीकेटेड होना। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, लाइक दिस। फिफ्थ नंबर पे है सेल बिकम्स रेडी टू इंटर नेक्स्ट फेज, और यहाँ पर सेल जो है ये क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। किस बात के लिए सेल रेडी होता है, टू इंटर द नेक्स्ट फेज। अच्छा जी, कौन सा नेक्स्ट फेज, G2 फेज। G2 फेज में सेल दाखिल हो जाता है आगे, और वहाँ पे जो फिर प्रोसेस होगा वो हम आगे देखते हैं। उसके बाद G2 फेज आ गया। G2 फेज जो है ये गैप है, एक दौरानिया है, एक वक्फा है बिटवीन एंड ऑफ एस फेज, जहाँ पे एस फेज आके ख़त्म होता है। मिसाल देते हैं, यहाँ पे एस फेज आके यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है, और इसके बाद एम फेज शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 3 आगे सब इसके हमने पढ़े थे इंटरफेज के, तो इंटरफेज के बाद आगे एम फेज था, तो इंटरफेज के ये G1 एस फेज और G2 फेज हैं। जब लास्ट स्टेज, इंटरफेज की लास्ट स्टेज ये G2 फेज जो है ये जब ख़त्म होती है जहाँ पे आके, उसके बाद जब एम फेज स्टार्ट होती है यहाँ से आगे, ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, तो ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम कहते हैं गैप। यहाँ पे गैप आ गया, दिस गैप जो है, दिस गैप इज कॉल्ड G2 फेज। ठीक है, ये जो फेज आएगा इसको भी हम G2 फेज कहेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पर वो जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन की तैयारी यहाँ पर शुरू हो जाती है, इस जगह G2 फेज में। आपने पीछे जितना भी देखा वहाँ पे आपने सिर्फ यही चीज़ें पढ़ी हैं कि सेल ग्रो करता है, इंटरनल केमिकल चेंज होते हैं, डॉटर सेल्स डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तैयार होता है, ठीक है, रिबोसोम्स एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं। एस फेज के अंदर सेल उसी तरह ग्रोथ जारी रहती है, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है, स्ट्रैंड्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, और फिर डीएनए रेप्लिकेशन जब मुकम्मल होती है तो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होना शुरू हो जाते हैं और सेल आगे जाने के लिए तैयार होता है। प्रोटीन फिर कहाँ पे बनती है, G2 फेज के अंदर। यहाँ पे प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स के लिए यहाँ पे प्रोटीन तैयार होती है, उसको स्पिंडल फाइबर्स को बनाने के लिए यहाँ पर प्रोटीन तैयार होती है। अच्छा जी, ये स्पिंडल फाइबर्स क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि ये ज़रूरी एजेंट्स हैं, नेसेसरी एजेंट्स हैं। यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर जो हैं ये इक्वली डिवाइड करते हैं क्रोमोसोम्स को, ठीक है जी, और पेरेंट सेल के अंदर इनटू डॉटर सेल में। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था जी, ये आपका इंटरफेस, सेल, पीरियड सेल, इसमें आज हमने इंटरफेस जो है ये स्टडी किया है। तो इस लेक्चर को जो है आपने गौर से सुनना है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट फेज़, एम फेज़ जो है जिसको डिवीजन फेज़ भी कहते हैं, वी विल अगेन डिस्कस द एम फेज़। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और इस लेक्चर को देख के इनको आपने ज़ुबानी एक बार देखने के बाद ज़ुबानी अपने नोट्स तैयार करने हैं, और वो नोट्स आप जिनके पास मोबाइल्स हैं, नेट फैसिलिटी है, वो मुझे व्हाट्सएप पे जो है अपने लिखे हुए अपनी वर्डिंग में मुझे वो नोट्स सेंड करेंगे, और जिनके पास मोबाइल नहीं वो रजिस्टर्स पे लिख लें, फिर ये बाद में चेक होंगे और इनकी बेस पे भी आपकी ग्रेडिंग भी होगी। ये जहन में रखिएगा और इसकी तैयारी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।